जनहित की लड़ाई लड़ने वाले उपकार बावरा जी ने भी आखिर थाम ही लिया बीएसपी का हाथ और उनका मानना था कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा करना अति आवश्यक है। जो युवा भटके हुए हैं उनको कि हमारे इस मूवमेंट में श्री उपकार बावरा जी अपनी पूरी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत है और आप सब मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से अपने स्तर पर पार्टी के लिए कार्य में लग जाएंगे। बोलिए। मैं उपकार बावरा जी को आमंत्रित करता हूँ अपने बारे में, अपने साथी के बारे में बताएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और आज वास्तविकता में मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अपने घर में आ गए। एक सपना होता है खासकर मेरे जैसे व्यक्ति का, क्योंकि मैं बहुत ही नीचे स्तर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज वो चीज़ सामने है, वो चीज़ मेरे मतलब सामने आ गई तो खुशी जो है अंदर से वो बर्दाश्त से बाहर है। और मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था कि बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करता हैं उन लोगों के समक्ष रूबरू हों और इस परिवार का हिस्सा बनूं। तो आज वो मौका मिला और मैं बड़ा आभारी हूँ प्रभारी साहब का, राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी का, जिनके माध्यम से आज ये दिन देखना नसीब हुआ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब का कि कीमती समय निकाल करके वो हमारे लिए यहाँ पे आए। और युवा सम्राट आकाश जी का मैं आभारी हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि आज ये सपना पूरा हुआ और एक मिशन जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसको पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम अपना तन मन धन सब कुछ जो भी है वो समर्पित करेगी और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी जान की बाजी करने लगेगी। और मैं आशा करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस देश के हुक्मरान होंगे, क्योंकि अब युवा आगे आ चुका है तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। और फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का कि आप सभी ने मेरे लिए इतना किया, खासकर प्रभारी साहब और सांसद साहब। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इस सरकार ने इतना ज्यादा अत्याचार हमारे समाज के ऊपर किया। मेरे को 1.5 साल इस सरकार ने जेल में रखा है नशे के तहत। बहुत ही कम लोगों को शायद ये पता हो। और सबीरपुर घटना आप लोगों को याद होगी, उस घटना में भी सहारनपुर जेल में 2 महीने जेल में रहा। और आज ये जो मूवमेंट है, ये मिशन है, ये समझा है, तो प्रयास है हमारा कि भाई बहुजन समाज पार्टी को अस्तित्व में ला करके इस मिशन मूवमेंट को और मजबूत किया जाए। तो वहां से निकल करके आज यहाँ तक आया हूँ, बड़ी खुशी है। और इस सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और जितना भी हम लोगों से होगा हम हर तरीके से करेंगे सर। धन्यवाद। अच्छा, वो लेके आओगे। अब मैं राम जी को साथ में हमारे इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उपकार बावरा जी ने अपने पूरे दल बल के साथ में सीपी सिंह जी जो कि 5 जिलों के प्रभारी हैं, साथ में रहे राज्यसभा सांसद राजा राम जी और आकाश जी इस मौके पर मौजूद थे। और राजा राम जी जो कि सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने उपकार बावरा जी को प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। और सब का एकजुट में ये कहना था कि जिस तरीके से युवा आज बीएसपी की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है, तो बीएसपी का कारवां अब थमने वाला नहीं है। 2022 में पुनः
5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना युवाओं ने देखा है, बहुजन हित ने देखा रहते हुए ही पूरा किया जा सकता है। और युवाओं की जो संख्या है, युवाओं का जो बल है, वो लगातार इस तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। और आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके दम पर बहुजन हित सुरक्षित हैं। बहुजन हितों की सुरक्षा जो है बीएसपी में ही निहित है। सभी जो और बाबरा जी, बीएसपी में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है भाई, परिवार है हमारा और घर है। अब बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने घर की। और उद्देश्य ये है कि बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस उद्देश्य के लिए ये काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता है उपकार बावरा फ्रंट पे लड़ाई लड़ता है भाई। तो ये बहुत जरूरी था, इसलिए आज हमने बसपा की जो सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता, वो हमने ग्रहण कर ली। बसपा के लिए किस तरह से काम करेंगे? हर तरह से, जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करें। किसी पद की लालसा की पद लेकर ही काम करना है या एक पद- सामान्य कार्यकर्ता के तहत काम करोगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि पद लेकर के आदमी जो है बंदिशों में आ जाता है। और मेरा मानना ये भी है कि हमें बंदिशों में नहीं आना चाहिए, हमें स्वतंत्र रूप से काम करना है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर एक जो छोटा पदाधिकारी होता है, छोटा कार्यकर्ता होता है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो उपकर जी, आज आपने बसपा ज्वाइन की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो बसपा की आइडियोलॉजी है वो क्या है? देखिए, बसपा की जो आइडियोलॉजी है वो बहुजनों को लेकर के आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी है। जो एक मूवमेंट है, जो बुद्ध का, रैदास का, फुले साहब का, साहू जी महाराज का, इनका जो मूवमेंट है, अम्बेडकर साहब का जो मूवमेंट है, साहब काशीराम जी का जो मूवमेंट, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कारवां और उस मूवमेंट को एक धार देने का मतलब जो हथियार है वो बसपा है। ठीक है, तो बसपा का जो मूवमेंट है वो महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे बाबा साहेब की देन है, जो बुद्ध की देन है, उसको आगे बढ़ा रही है। 22 के चुनाव को लेके आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? क्योंकि वहाँ जाट और मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ था और गठबंधन होने के बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह हार गए थे मुजफ्फरनगर से। अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। ये जो किसान आंदोलन हुआ, इससे हाँ, इस चीज से मतलब नुकसान हुआ है। और जो जाट है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जाट इस समय गोलबंद हो रखा है और जाट जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर जाट अग्रसर हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जाट समाज को इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिला सके। उपकर जी, आपने बहुत लंबे समय तक चंद्रशेखर के साथ में काम किया है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर में ऐसी क्या कमियां रही कि आपको उनको छोड़ना पड़ा? कौन चंद्रशेखर? मैं तो नहीं जानता अभी किसी चंद्रशेखर को। कौन है चंद्रशेखर? आप भीम आर्मी में रहे थे, आप चंद्रशेखर को नहीं जानते? नहीं, मैं एक मूवमेंट में काम कर रहा था, जो मूवमेंट समाज के लिए काम करता। आज वो सामाजिक नहीं रहा, आज वो राजनीतिक हो चुका। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो बीएसपी से फ्रंट होकर के, बीएसपी से अलग होकर के काम करता।